अस्सलामुअलैकुम। जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप ने कल एक इशाइये में बाकायदा तौर पे अपने पार्लिमानी ग्रुप्स का ऐलान कर दिया है, जो कि पंजाब में 32 अरकान पर मुश्तमिल है और कौमी असम्बली में 8 अरकान पर मुश्तमिल है। तो टोटल ये तादाद अभी तक जो है वो 40 की है। और उन्होंने उस इशाइये में बाकायदा तौर पर हल्फिया इस बात का ऐलान किया है कि हम वही फ़ैसला करेंगे जो जहांगीर तरीन साहब कहेंगे। इन अरकान की जो मीडिया टॉक्स हमारी नज़र से गुज़री, उनमें उन्होंने यही कहा कि हम जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ तो जो मामलात हो रहे हैं उस बारे में तो हम अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ जा ही रहे थे, लेकिन उसके अलावा हम महंगाई और जो बद इंतज़ामी है पंजाब में उसकी वजह से भी ये इक़दाम उठाने पे मजबूर हुए हैं। हालांकि मंतकी तौर पे उनका ये दावा दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब के मामले से पहले पहले उन्होंने कभी भी ना तो महंगाई पे एहतजाज किया, ना ही पंजाब हुकूमत की बद इंतज़ामी पे कभी कोई बात की। तो असल में तो ज़ाहिर है कि मामला सिर्फ जो है वो जहांगीर तरीन साहब का ही है। और इसके अलावा उन्होंने जो बातें की वो भी सारी समझ में आने वाली नहीं है। जो मर्ज़ी वो बहाने रखें, असल बहाना जो है वो यही है कि जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो रही है उसे ही वो रोकना चाह रहे हैं, और इस हवाले से वो वज़ीर-ए-आज़म साहब से मिल भी चुके हैं। हाँ, सिर्फ एक ही बात जो है वो उनकी समझ में आने वाली है, वो ये है कि वो कहते हैं कि अगर जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, हम ये नहीं कहते कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करें, बल्कि हमारा शिकवा ये है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस जो है वो इस हवाले से इस्तेमाल हो रहा है। वहाँ जो कुछ अफसरान हैं जो या कुछ ज़िम्मेदारान हैं, वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं, इस सारी इंक्वायरी पे असरअंदाज हो रहे हैं। और दूसरा ये कि उनका ये कहना है कि जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो फिर डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा हैं, उसके अलावा खुसरो बख्तियार साहब हैं, वो भी अभी काबीना में मौजूद हैं, तो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जहांगीर तरीन साहब, सिर्फ जहांगीर तरीन क्यों? मतलब सिलेक्टेड जो है वो अकाउंटेबिलिटी किस वजह से? जहांगीर तरीन साहब ने पार्टी के ख़िलाफ़ कौन से ऐसे इक़दामात कर दिए हैं कि एहतिसाब के नाम पे सिर्फ उनको रगेदा जा रहा है? तो उनका मुतालिबा ज़ाहिर है कि ये तो किसी हद तक मंतकी है कि अगर एहतिसाब होना है तो फिर सबका हो, क्रॉस द बोर्ड हो। और इस हवाले से तो ज़ाहिरन वो नून लीग के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं कि नून लीग भी ये चाहती है कि अगर एहतिसाब करना है तो क्रॉस द बोर्ड हो। हम तो चलें, हमारा एहतिसाब आप कर रहे हैं तो फिर सबका एहतिसाब हो। इमरान खान साहब के केसेस भी हैं, उनके पार्टी फंडिंग केस भी है, इसके अलावा और केसेस भी हैं, उनमें अपने आप को क्लियर करवाएं। बनिंग वाला केस भी है, वो तो चलें किसी हद तक क्लियर है, लेकिन मुकम्मल उसका फ़ैसला भी नहीं आया। तो ये सारे मुतालिबात जो हैं ये समझ में आने वाली बात है। अब देखने वाली बात यह है कि जहांगीर तरीन साहब को ये हौसला कहाँ से मिला और वो ये सब कुछ कर कैसे रहे हैं। उनके अरकान तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर मतलब हमारे मुतालिबात पे गौर ना किया गया तो हम तो बजट में भी इसके ख़िलाफ़ जाएंगे। और जब उनसे पूछा गया कि बजट में आप खिलाफ जाएंगे तो आपकी ज़ाहिर है कि आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और आपकी असम्बली की रुकनीत ख़त्म करवा दी जाएगी, क्योंकि आप पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाएंगे। और पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाना तो एक अलहदा फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना भी है। तो उन्होंने कहा कि हमें इससे कोई मसला नहीं है, अगर वो लेके जाते हैं केस तो हम उससे पहले ही इस्तीफ़ा दे देंगे, उस केस की कार्रवाई मुकम्मल होने से पहले, और दोबारा इलेक्शन लड़के आ जाएंगे। तो अब इतनी दलेरी उन्हें कहाँ से मिली? ये इसके ताने बाने अगर मिलाए जाएं और अगर थोड़ा समझने की कोशिश की जाए तो वो ये है कि अब होने वाला क्या है। होने वाला ये है कि एक तो शहबाज शरीफ साहब को ज़मानत भी मिल गई और उन्हें बाहर जाने की इजाज़त भी अदालत से तो मिल गई, चाहे उन्हें जाने दिया गया या नहीं ये अलहदा बात है। तो वहाँ भी एक कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है, शायद उन्हें ज़मानत देने वालों में और उनको रोकने वालों में। दूसरा ये कि अब जो चौधरी निसार अली खान साहब थे, जो अपनी तौहीन समझ रहे थे पंजाब असम्बली की रुकनीत का हलफ लेने में, वो भी अब तैयार हो गए हैं पंजाब असम्बली की रुकनीत का हलफ लेने के लिए। तो अब पता नहीं कि ये जो पंजाब में मुमकिन तब्दीली है, क्योंकि ये अरकान जो हैं ये बहुत ज़्यादा तादाद में है और पीटीआई सिर्फ 1-2 रुकन उनका ज़्यादा है, अपनी अक्सरियत उनकी अगर देखी जाए तो 1-2 रुकन अगर आज़ाद भी आगे पीछे होता है चौधरियों को मिलाकर तो हुकूमत तो इनकी वैसे भी चली जाती है। इस वक्त अकलियती हुकूमत वो मरकज़ में भी चला रहे हैं और पंजाब में भी। तो इस बोल्ड फैसले के बाद अब देखते हैं कि ये चौधरी निसार अली खान साहब के हक़ में जाता है, कोई वज़ारत आला का ताज जो पहनना है उन्होंने, अब वो हैं भी मतलब एक सिंगल पर्सन, उनके हक़ में जाना कोई समझ में आने वाली बात नहीं है। और इस्टेब्लिशमेंट का ये बहुत बोल्ड फैसला होगा
कि सिर्फ एक आज़ाद रुकन जो है सारी असम्बली उसके पीछे लग जाए और उसे वज़ीर आला बना दे, या हमजा शहबाज शरीफ हैं जो कि नून लीग के पार्लियामेंट लीडर भी हैं और अपोजिशन लीडर भी हैं। और दूसरी जो आखिरी ऑप्शन है वो यही है कि क्योंकि ये ज़ाहिरन इस सारे मामलात के पीछे इस्टेब्लिशमेंट नज़र आ रही है, तो ये भी हो सकता है कि चौधरी और नून लीग मिल के आपस में हुकूमत बनाए और वज़ीर आला साहब जो हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ही बन जाएँ। अब इस्टेब्लिशमेंट इस सब के पीछे क्यों नज़र आ रही है, उसकी वजह ये है, अगर हम कुछ और मज़ीद ताने बाने मिलाएँ तो आर्मी चीफ़ की जो मुलाकात हुई थी पिछले दिनों कुछ सहाफ़ियों के साथ और 7 घंटे वो मुलाकात जारी रही। वहाँ आर्मी चीफ़ ने अज़राह तफन्नुन कहा जब सहाफ़ियों ने मतलब कहा कि हुकूमत आप चला रहे हैं, इस तरह की जब बातें हुई तो उन्होंने कहा कि अगर हमें इतना ही असर रखते इस गवर्नमेंट पे या हम इतना ही इनको चला रहे होते तो हम तो शुरू से ये कह रहे हैं कि बुज़दार साहब एक नाहल वज़ीर आला हैं और उनकी गवर्नेंस जो है और उनकी जो कारकर्दगी है वो बिल्कुल सिफर जा रही है और उन्हें तब्दील किया जाए। तो ये हमारी बात नहीं मानी जा रही। अब सहाफ़ियों को तो सिर्फ ये कहा उन्होंने, लेकिन असल हकीकत ये है कि आर्मी चीफ सिर्फ कहते नहीं बल्कि बाकायदा तौर पे इस हवाले से शदीद किस्म का इख्तिलाफ भी पाया जा रहा है। इस हवाले से एक व्लॉग भी हमने किया था जिसमें इसकी एक वजह भी बयान की थी कि इमरान खान साहब बुज़दार साहब को लेके इतने क्यों बज़िद हैं। तो उसकी वजह यही है कि पीरनी साहिबा ने यह कहा हुआ है कि अगर ऐन उस्मान गया तो ऐन इमरान भी चला जाएगा। तो ये ऐन इमरान जो है वो ऐन उस्मान को इसीलिए बचा रहा है कि अगर यानी वो एक तवहम परस्ती है कि वो चला गया तो मैं भी चला जाऊंगा। तो इसी तवहम परस्ती में वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने सारे मामलात ख़राब कर चुके हैं। और एक और मतलब इसे इस्लामाबाद की अफवाह समझ लें या ख़बर समझ लें जो चल रही हैं कि अगले 3 से 4 हफ्ते जो हैं वो इस हवाले से काफ़ी अहम भी हैं। इस्लामाबाद में तो ये अफवाहें भी हैं कि शायद ये जो एक पेज था वो फट गया है, या जो पंजाबी में अगर कहा जाए कि एक मंजी तो जो थी जिसमें सब लेटे हुए थे वो उलट गई हैं, तो बेजा ना होगा। इस्लामाबाद में ऐसी खबरें चल रही हैं, लेकिन मेरा तज्ज़िया यही है कि इस्टेब्लिशमेंट को अभी जो दिलचस्पी है वो सिर्फ पंजाब की सूरत हाल पे है। पंजाब में मुमकिना तौर पे बहुत बड़ी तब्दीलियां हो सकती हैं। इस्लामाबाद में चाहे ये खबरें चल रही हैं कि 3 से 4 हफ्ते बड़े अहम हैं और विफाकी सतह पे भी कुछ हो सकता है, लेकिन मेरी राय अभी भी यही है कि इस विफाक जो है उसे कोई मसला नहीं है। विफाक ऐसे ही चलता रहेगा, जो भी होगा वो पंजाब में होगा। अगर कुछ होता है विफाक ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि इतना ताबेदार बंदा किसी को नहीं मिल सकता जितने इमरान खान साहब हैं। और कम अज़ कम अगले 1.5 साल जब तक बाजवा साहब वहाँ मौजूद हैं उन्हें इमरान खान साहब जैसा ताबेदार बंदा चाहिए जो कि कश्मीर का मामला जो है उसे कम अज़ कम एक बार निपटा के तो अपने घर जाए, और उसके बाद अगला इलेक्शन भी हो सकता है। और अगर खुदा न खास्ता कुछ होता है जो कि मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो फिर वो अगला इलेक्शन ही होगा, क्योंकि कुछ भी करने के लिए नवाज़ शरीफ साहब को मनाना ज़रूरी है। नवाज़ शरीफ साहब को मनाना क्यों ज़रूरी है कि बिलफर्ज हम ये कह लेते हैं कि जहांगीर तरीन साहब के 8 अरकान जो हैं कौमी असम्बली के वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ चले गए हैं। तो ज़ाहिर है कि अब अक्सरियत तो वो खो चुके हैं कौमी असम्बली में, बजट में भी उन्हें मसाइल हो सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जब भी इमरान खान साहब को कौमी असम्बली में अददी हैसियत से कोई मसला दरपेश होगा तो नवाज़ शरीफ इमरान खान साहब के साथ दरोने खाना जो है वो खड़े नज़र आएंगे, उनके अदद पूरे करने में उनकी मावनत करेंगे, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इन हाउस कोई तब्दीली हो। उनकी एक ही डिमांड है, या तो नया इलेक्शन हो या यही सिस्टम जो है वो 5 साल चलता रहे। वो इन हाउस तब्दीली किसी किस्म की नहीं चाहते, चाहे शहबाज शरीफ साहब जितनी मर्जी इस हवाले से कोशिशें कर लें। जो तुर्क का पत्ता है वो नवाज़ शरीफ साहब के पास है, मरकज़ के हवाले से कम अज़ कम। तो नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वही एक फ़ैसला कुन क़ुव्वत हैं विफाक के हवाले से। पहली बात तो ये कि बाजवा साहब भी नहीं चाहेंगे विफाक में कुछ हो। अगर बाजवा साहब की चाहत होती भी है तो नवाज़ शरीफ साहब उनकी राह में हायल हो सकते हैं, और इमरान खान साहब ज़ाहिर है कि बाजवा साहब की इस ख्वाहिश के बाद तो वो बाजवा साहब के ख़िलाफ़ ही जाएंगे। तो उनका कम अज़ कम अंदरूनी खाना जो है वो एक मिलाप हो जाएगा और नवाज़ शरीफ साहब उनको सपोर्ट करेंगे कि आप 5 साल पूरे करें।